एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ चिक एम्ब्रियो का ये पहला लेक्चर है। तो एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ चिक एम्ब्रियो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अच्छे खासे हमेशा पूछे जाते हैं। चिक एम्ब्रियो की अगर बात करें तो एक्सेस फॉर्मेशन में अगर कोई मान लो कि एक बर्ड को ही देख लें, बर्ड ही है चिक, एक बर्ड को देखें तो हम उसमें इस तरह के अलग अलग हिस्से देखते हैं। उसका विंग हो गया, बॉडी है, ठीक है, यही बर्ड है, ये उसका लिम्ब है। एक लिम्ब जो है वो फोर विंग है, दूसरा लिम्ब जो है वो हाइंड विंग है। फोर लिम्ब जो है वो बर्ड्स के रूप में है, हाइंड विंग जो है वो क्लॉज के रूप में है। फिर इसी तरह से चेहरा है। तो इसका मतलब है कि हर एक चीज बना हुआ है, पैटर्न सब चीज बना हुआ है कि आगे क्या होना है। तो अब आगे क्या होना है वो तो इसका एक्सेस हो जाएगा ना। ऐसे अगर इधर से इधर देखें, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इंटीरियर एक्सेस है, ये पोस्टीरियर एक्सेस है। साथ ही साथ अगर ऊपर से नीचे की ओर देखें तो ऊपर पीठ है, मतलब ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है, ऐसे ही है। और अगर किसी भी एक अंग को, मान लो ये विंग्स ही है, विंग्स को ही अगर इधर से इधर देखें तो जो शरीर के नजदीक है वो प्रॉक्सिमल है, जो शरीर से दूर है वो डिस्टल है, हा? तो इंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल से प्रॉक्सिमल डिस्टेंस बहुत ज्यादा स्टडी किया नहीं जाता है, हा? लेकिन हम लोग फिर भी उसको भी ध्यान में तो रखेंगे ही रखेंगे भाई, कैसे नहीं रखेंगे। उसके अलावा एक और एक्सेस होता है, मैं कलर बदल दे रहा हूं। उस एक्सेस को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट राइट। हम लोगों में क्या है, एक एक्सेस लेफ्ट और एक है। मान लो कि ये अगर साइड है, ये साइड लेफ्ट हो गया और ये साइड राइट हो गया। तो बर्ड्स में हम लोग डिस्टल वेंट्रल नहीं पढ़ेंगे, प्रॉक्सिमल डिस्टल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं। बाकी हम लोग, ठीक है ना, बाकी हिस्से हम लोग पढ़ेंगे उसके। तो ये तीन एक्सेस का फॉर्मेशन में पढ़ना है। बट ये हम जो पढ़ रहे हैं वो किस स्टेज में पढ़ रहे हैं, वो हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंटल स्टेज में, जब ब्लास्टुला बना रहता है। 8-10 सेल्स रहते हैं, 16 सेल्स या 32 सेल्स, और उस स्टेज में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कहां से कौन सा हिस्सा निकलेगा। एक्सेस फॉर्मेशन में बेसिकली यही चीज है कि कौन से हिस्से से क्या बनेगा, इसकी हम लोग स्टडी करते हैं। अब जैसे कि चिक है, तो चिक को अगर हम देखें तो इसका जो एग है ना, एग जो है वो पॉलीलेसिथल है, पॉलीलेसिथल। पॉलीलेसिथल का मतलब हो गया कि काफी सारा योग है, इसको मेगालेस्थल भी कहा जाता है। मेगालेस्थल होने के कारण इस अंडे में काफी मात्रा में योग रहता है, ठीक है। तो इसका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। डायरेक्ट कहने का सेंस होता है कि अंडा फूटेगा, एडल्ट निकलेगा, मतलब चूजा बाहर आएगा। इसका मतलब है कि जो भी ग्रोथ होता है इसमें डेवलपमेंटल फेज में, वो सब के सब अंडे के अंदर में ही होता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब अंडे के अंदर में ही होता है, ठीक है। इसमें जब अंडे के अंदर में ही होगा तो कैसे कैसे इसका स्टडी किया जाएगा, कैसे देखा जाएगा, कैसे सारी बातें होंगी। और साथ ही साथ है कि इसमें जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज बड़ा यूनिक क्लीवेज है, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्वाइडल, डिस्क्वाइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। इसका मतलब होता है, इसका सेंस है अपना। क्लीवेज का मतलब होता है फ्रैगमेंटेशन, इसमें साइज तो नहीं बढ़ता है, नंबर बढ़ता है। डिस्क्वाइडल मेरोब्लास्टिक, मेरोब्लास्टिक को दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब कि अंडा पूरी तरह से जो है वो दो हिस्सों में नहीं बटेगा क्लीवेज में, कहीं ना कहीं क्लीवेज शुरू होगा और बीच में ही जाके वो खुश हो जाएगा। जैसे मैं एकदम बड़ा आसान से देखा, देखो यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ योक है,
अब क्लीवेज तो यहां से शुरू हुआ, सेल डिवीजन शुरू हुआ, होते होते योग में क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि योग सेलुलर पार्ट होता नहीं है, इसलिए योग पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। तो क्या हो गया कि इसका मतलब है कि ये योग में ही जाके धंस गया, मतलब वहीं पर काम खत्म हो गया। डिस्क्वाइडल मतलब हुआ क्या, ये चलेगा सीधे, लेकिन आगे जाके क्या हो जाएगा, ये कर्व हो जाता है। अगर हम ऐसे एक बार फिर से दिखाएं, ठीक है, ये योग है, थोड़ा योग को ऐसे कलर कर देता हूं आपके लिए। ये सब जितना है ना, वो दिमाग में इमेज की तरह छप जाना चाहिए, योग है। और जब इसमें क्लीवेज शुरू होता है, तो ये क्लीवेज ऐसे स्ट्रेट चला, और यहां के बाद क्या होता है, वो क्लीवेज मतलब पूरी तरह से हो नहीं पाता है। इसी को बोलते हैं डिस्क्वाइडल, डिस्क शेप में चीजें कट जानी, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन से कैसा हो, क्योंकि ये जमीन पर रहने वाला जीव है, इसलिए फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगा। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो कैसा होगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइज्ड एग के बारे में हम बात करें, तो फर्टिलाइज्ड एग जो है ना, वो एल्ब्यूमेन से कवर्ड होता है, कवर्ड बाय अल्बुमेन। अल्बुमेन क्या है, एक प्रकार से प्रोटीन जेल है, जेल जेल है, एंड शेल। हम सब देखते हैं कि अंडा के ऊपर कवर रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का, एक शेल होता है उसके ऊपर, ठीक है। और अब अगर हम थोड़ा सा ऐसे उसको देखने को, ब्लास्टुला स्टेज को देखें, ब्लास्टुला स्टेज को अगर हम देखना चाहें चिक एम्ब्रियो के, चिक का, तो बड़ा यूनिक सा एक डायग्राम इसका दिखता है, ठीक है। देखिए, हाँ, अब जो है इस प्रकार से हमने इसको दो एरिया में बांट दिया। एक एरिया को थोड़ा सा हम कलर भी कर दे भाई, क्योंकि हमें चीजों को जब डिफरेंशिएट करना रहे तो हम कलर कर दें, ठीक है। देखिए, 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 ये हो गया, इसको दो हिस्सों में हमने एक शेड कर दिया। और यहां जो है ना न्यूक्लियस है इसका। अब ये जो हिस्सा है, बाहर का हिस्सा, ये हिस्सा, इस हिस्से को क्या कहेंगे, इस हिस्से को क्या कहेंगे। साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें एक यूनिक शेड होता है, उसको भी हम कलर दे रहे हैं, कि वो एक खास तरह का एक एरिया रहता है, खास तरह का भी एक एरिया रहता है जो थोड़ा सा डेंस इसकी अलग होती है। अब तीनों को अगर हम ऐसे नाम दे रहे हैं, तो चूंकि बाहर का जो एरिया है उसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल जोन, मार्जिनल जोन। जो अंदर का एरिया है उससे हम लोग बोल रहे हैं एरिया पेल्यूसिडा, एरिया पेल्यूसिडा। और ये जो आप डार्क जोन देख रहे हैं इसे कहा जाता है एरिया ओपेका, ओपेका, ठीक है। ये तीन हिस्सों में बांटा जाता है। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं सेंट्रल पोजीशन में इसका, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब जब इस न्यूक्लियस से क्लीवेज स्टार्ट होता है, देखो कैसे होता है, यहां से क्लीवेज शुरू हुआ, जैसे जाके कर्व हो गया, क्लीवेज शुरू हो गया, कर्व हो गया, क्लीवेज शुरू हुआ, कर्व हो गया, क्लीवेज शुरू हुआ, कर्व हो गया, मतलब कि सब डिस्क्वाइडल क्लीवेज जो है वो होता है। इसका मतलब है कि कोई भी सेल पूरी तरह से कंप्लीटली, जैसे होता है ना कि एक सेल है, उसका डिवीजन हुआ तो दो ऐसे इक्वल सेल हो, फिर डिवीजन हुआ दो इक्वल सेल हो, फिर डिवीजन हुआ दो इक्वल सेल हो गए, फिर इक्वल सेल हो गए। इस प्रकार का डिवीजन इसमें नहीं पाया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जब डिवीजन हो रहा है तो अनइक्वल सेल हो रहा है, मतलब है कि कुछ हिस्से इसके जहां दो न्यूक्लियस हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन योग के मामले में क्या रहेगा,
योग के मामले में ये अभी पूरी तरह से वहां पर ये अलग नहीं होता है। तो इस क्रम में जब इस चीज को हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं तो कुछ हमें इस प्रकार के सेल्स इसके दिखते हैं। देखो सेल्स कैसे दिखते हैं, डिवीजन के उपरांत जो योग सेल्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, जस्ट सी इट। ठीक है, ये हो गया। देखिए इस प्रकार से, अब ये है, यहां पर सब में क्या है, न्यूक्लियस है ये, ठीक है ना। और ये जो एरिया है, बाकी एरिया, उस एरिया में क्या है, यहां पर क्या है, ये सब योग है। देखिए देखिए ये सब जो एरिया है इसका, वो एरिया सब क्या है, वो सिर्फ योग है, क्योंकि योग इसमें बहुत ज्यादा होता है। आप देखें कोई भी सेल अभी कंप्लीट डिवाइड नहीं किया है। इस एरिया को अभी भी हम क्या कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं इसको एरिया पेलुसिडा, ठीक है ना। द एरिया पेलुसिडा में सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारा योग योग है। और एक एरिया है जो थोड़ा सा डेंस है, थोड़ा सा वो ज्यादा डेंस है, ऐसे करके जैसे एरिया को हम लोग ऐसे बांटे थे, इस एरिया को हम लोग बोल रहे हैं एरिया ओपेका, एरिया ओपेका, ठीक है। एरिया ओपेका भी हमने कह दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, फॉर्मिंग सेल्स है ना। ये जितने भी आप देख रहे हैं सभी क्या है, फॉर्मिंग सेल्स। अभी पूरी तरह से हम कंप्लीट अलग नहीं हुए हैं, क्योंकि सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं है। जैसे कोई पूछेगा ऐसे क्यों कंप्लीट अलग नहीं हुआ, अभी तो उसको ऐसे हो जाना चाहिए था। अभी नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इनकम्प्लीट सेल डिवीजन है। क्यों इनकम्प्लीट सेल डिवीजन है, क्योंकि योग बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ है कि अब इसको ऐसा भी करना है कि जो सेल बन रहा है ये तो फॉर्मिंग सेल्स है, धीरे धीरे करके तो पूरा सेपरेट हो ही जाएगा, ऐसे सेपरेट हो ही जाएगा। इन सब के बीच में जो होता है ना, जंक्शंस होते हैं, और इसे टाइट जंक्शन कहते हैं, ताकि अंदर का कोई भी सूचना बाहर ना चला जाए, बाहर से कोई भी सूचना अंदर ना जाए बिना परमिशन। तो टाइट जंक्शन क्या है, टाइट जंक्शन जो है एक प्रकार का फिजिकल बैरियर, दिस इज कॉल्ड टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन acts like a physical barrier. So if it acts like physical barrier means what? It will not permit anything to come from outside to inside or vice versa without a proper order. बिना प्रॉपर ऑर्डर के किसी भी चीजों को ये बिल्कुल जाने नहीं देता है। तो एक तो हम लोगों ने देखा कि जो क्लीवेज था, इसमें क्लीवेज बड़ा इंपॉर्टेंट क्लीवेज है, क्योंकि क्लीवेज हमको पहला क्या मिला, डिस्क्वाइडल डिस्क्वाइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। मेरोब्लास्टिक मतलब इनकॉम्प्लीट। दूसरा जो क्लीवेज है उसमें वो क्या है, इक्वेटोरियल क्लीवेज, मतलब इक्वेटर पर ये डिवाइड करेगा। तीसरा जो है वो क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल कैसा होता है, सीधा सीधा, मतलब एक क्लीवेज हम देख रहे हैं ऐसे हो रहा है, फिर कुछ क्लीवेज हम ऐसे भी देख रहे हैं इक्वेटोरियल पर, कुछ क्लीवेज हम ऐसे भी देख रहे हैं सीधे स्ट्रेट में वर्टिकल। ये सभी क्लीवेज के अलग अलग टाइप्स हैं, और इस प्रकार से यह डिवाइड करने लगता है कि धीरे धीरे एग में चारों तरफ सेल का एक लेयर डेवलप करता है, हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग सेल्स। अब यहाँ जो एरिया पेल्यूसिडा है, एरिया पेल्यूसिडा के बारे में हम लोग ये कहते हैं, देखिए भाई एरिया पेल्यूसिडा जो है ना, ये एक्चुअल एम्ब्रियो है। क्या है ये, एक्चुअल एम्ब्रियो, मतलब यहां पर यहीं से एम्ब्रियो विकसित होगा। हम्म इनका जो लोकेशन होता है, ये एग के डीप में लोकेट करते हैं, लोकेटेड डीप इन द एग साइटोप्लाज्म। डीप इन द उप्लाज्म बोलते हैं, एक साइटोप्लाज्म तो उप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और इनके चारों तरफ जो एक ब्लास्टोडर्म का एरिया बनता है उसे हम लोग एरिया ओपेका कहते हैं, एरिया ओपेका। इसके बारे में क्या बोलते हैं, ये ब्लास्टोडर्म लेयर बनाता है, ठीक है ना। इसके बारे में बोलते हैं कि एकदम एक छोटा सा पेरिफेरल सेल्स का है, जो कि एरिया ओपेका बनाता है। तो हम उसे कैसे कहते हैं, पेरिफेरल मतलब बाहर की तरफ, पेरिफेरल सेल्स
ऑफ ब्लास्टोडर्म फॉर्म इट, इसको बनाता है। आप अगर डायग्राम में भी देखे होंगे तो क्या देखें कि ये जो बाहरी एरिया का जो सेल्स है, देखिए बाहरी एरिया का जो सेल्स है पेरिफेरल्स में, ये सेल्स इसको बनाता है। अब रहा तीसरा मार्जिनल जोन भी, यहां लिखा हुआ थोड़ी मी व्हाट मीन बाय मार्जिनल जोन। मार्जिनल जोन का क्या, मार्जिनल शब्द का ही मतलब होता है मार्जिन, मतलब छोटा सा पतला सा कुछ ऐसे मार्जिन। ये बोलते हैं दाम में कितना मार्जिन है ना। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि थीन लेयर ऑफ सेल्स, थीन लेयर ऑफ, ये लगा देते हैं थीन लेयर ऑफ सेल्स, जो किसके बीच में मिलता है, बॉन्ड बिटवीन एरिया पेलुसिडा सीटा एंड ओपेका, उन दोनों के बीच का ये पतला सा लेयर है सेल्स का, जो कि मार्जिनल जोन का काम करता है। यह एक बेसिक, जो शुरुआती दौर में एक चिक का एक देखने का जो हमें मौका मिलता है, तो हमें कुछ इस प्रकार की चीजों को ही देखने का मौका मिलता है। अब इसी एक के डेवलपमेंट में कैसे चीजें बनेंगी, कैसे इसका विकास होगा, अगले लेक्चर में इसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे, हाइपोब्लास्ट, इपीब्लास्ट, और कैसे ये सब चीजें विकसित होती है, उसको हम लोग को देखने का मौका मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।